क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक ग्रुप जो अपनी जिंदगी का सबसे रोमांचक ट्रैक करने निकला हो, वो मौत के रहस्यमयी आगोश में समा जाए और उनकी मौत भी ऐसी अजीब और डरावनी हो कि वैज्ञानिक और जांचकर्ता 60 साल बाद भी इसे समझ नहीं पाए। 9 युवा पर्वतारोही, जिनमें से हर कोई फिट और अनुभवी था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे अपनी जान बचाने के लिए खुद अपनी कैंप साइट से भाग गए। उनकी लाशें बर्फ में बुरी हालत में मिली। कुछ के शरीर पर भयानक चोटों के निशान थे तो कुछ के कपड़े भी गायब थे। ये कहानी है 1959 की डिएटलव पास घटना की। एक ऐसी घटना जो न केवल डरावनी है बल्कि अकल्पनीय भी। क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या एलियंस का हमला था या फिर सरकार की कोई गुप्त साजिश? इस वीडियो में हम आपको इस अनसुलझे रहस्यों की हर परत खोलकर दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 31 जनवरी 1959 उरल पर्वत, सोवियत संघ के स्वेटलोवस्क क्षेत्र से 10 युवा पर्वतारोही एक रोमांचक ट्रैक पर निकले। इस ग्रुप का नेतृत्व इगोर डिएटलव कर रहे थे, जो एक अनुभवी पर्वतारोही थे। उनके साथ 8 अन्य साथी भी थे। ट्रैक का उद्देश्य था ओटरटन पहाड़ पर चढ़ाई करना, जिसे स्थानीय मनसी जनजाति मृत्यु का पहाड़ कहते थे। लेकिन इस ग्रुप के लिए यह पहाड़ सचमुच मृत्यु का प्रतीक बन गया। 1 फरवरी 1959 ग्रुप ने आखिरी बार अपने टेंट लगाए। यहाँ मौसम खराब था और ठंडी हवाएं चल रही थी। ग्रुप के सदस्यों ने अपने टेंट में आराम किया। जब ये ग्रुप समय पर वापस नहीं लौटा तो 20 फरवरी को सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी को जांचकर्ताओं को उनकी कैंप साइट मिली, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। उनका टेंट अंदर से फटा हुआ था। वहां कोई व्यक्ति नहीं था। बर्फ में कुछ पैरों के निशान मिले जो टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल की ओर जा रहे थे। वहां से थोड़ी दूर पर 2 शव मिले। ये दोनों बिना कपड़ों के थे। उनके शरीर ठंड के कारण अकड़े हुए थे। थोड़ी और दूर 3 और शव मिले जिनके पास अजीब चोटों के निशान थे। बाकी 3 शव 2 महीने बाद बर्फ में गहराई में दबे हुए पाए गए। इन शवों पर सबसे ज्यादा चोटें थी। किसी की पसलियां टूटी हुई थी तो किसी का सिर कुचला हुआ था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल था, इतने अनुभवी पर्वतारोही टेंट छोड़कर क्यों भागे? उनके शरीर पर इतनी भयानक चोटें कैसे आई जबकि कोई बाहरी हमला नहीं हुआ? शवों की जांच में और भी अजीब बातें सामने आई। ल्यूडमिला डबिनिना की जीभ और आंखें गायब थी। उनके कपड़ों में रेडिएशन पाया गया। कुछ लाशें ऐसी भी पाई गई जैसे उन्होंने किसी चीज से डरकर भागने की कोशिश की हो। जांचकर्ताओं के लिए यह घटना एक पहेली बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने 9 लोगों की जान ले ली? इस घटना को लेकर कई थ्योरीज सामने आई। नंबर 1, प्राकृतिक आपदा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां बर्फ का भारी टुकड़ा मतलब स्नो स्लैब गिरा जिससे यह हादसा हुआ। लेकिन यह सवाल आज भी है कि बर्फ का टुकड़ा गिरने से रेडिएशन और इतनी गहरी चोटें कैसे आई। नंबर 2, वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने आसमान में अजीब रोशनी देखी थी। यह भी माना जाता है कि वहां कोई गुप्त हथियार का परीक्षण हो रहा था। नंबर 3, एलियंस। कई लोग इसे यूएफओ से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि ग्रुप ने यूएफओ देखा होगा और डर के मारे भागे होंगे। नंबर 4, जानवरों का हमला। क्या ग्रुप पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया? लेकिन शवों पर जानवरों के हमलों के निशान नहीं थे। नंबर 5, पैरासाइकोलॉजिकल कारण। कुछ लोग मानते हैं कि वहां कोई मानसिक प्रभाव या डरावना अनुभव हुआ होगा जिसने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया होगा। 2020 में रूस की सरकार ने इसे प्राकृतिक कारण का नतीजा बताया। लेकिन क्या ये सच है? डिएटलव पास घटना आज भी एक पहेली है। ये घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति और ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, डिएटलव पास घटना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और डर के बीच झूलता रहता है। आपका इस घटना के बारे में क्या मानना है? क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी या एलियंस का हमला था या फिर सरकार की कोई गुप्त साजिश? हमें अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।